नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे साइलेंट किलर हाइपरटेंशन। युवाओं में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन आज एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन गया है। 20-30 साल के युवा और यहां तक कि किशोरों में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में लगभग 30% वयस्कों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिसका अर्थ है हर 3 में से एक व्यक्ति इससे प्रभावित है। जंक फूड, प्रोसेस्ड मील और नमक का अत्यधिक सेवन शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। करियर, पढ़ाई और निजी जीवन की भागदौड़ के कारण बढ़ता स्ट्रेस भी हाइपरटेंशन का प्रमुख कारण है। हाइपरटेंशन कितना खतरनाक है, इससे कैसे बचा जा सकता है, आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। आज से 3 दशक पहले ब्लड प्रेशर की समस्या सिर्फ उम्रदराज लोगों में होती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जेन जी भी ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रही है। यानी हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ बुजुर्गों को होने वाली बीमारी नहीं रही। देश दुनिया में 20 से 30 साल के युवाओं में भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कॉमन होती जा रही है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में साल 2016 में पब्लिश स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में 20 से 29 साल के 10 से 15% युवा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक स्टडी में बताया गया है कि 1990 से लेकर साल 2019 के बीच हाई ब्लड प्रेशर के केसेस दुगने हो गए। जहां 1990 में पूरी दुनिया में तकरीबन 64.8 करोड़ लोग हाई बीपी से पीड़ित थे, वहीं साल 2019 में यह संख्या बढ़कर 1.28 अरब हो गई। 2024 में दुनिया भर में 30 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 1.4 अरब लोग हाइपरटेंशन से प्रभावित थे। यानी लगभग हर 10 में से करीब 3 वयस्क हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि आधे से अधिक लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर वो कंडीशन है जब आर्टरीज की वॉल्स पर ब्लड फ्लो का प्रेशर लगातार सामान्य से अधिक रहता है। लंबे समय तक यह दबाव ज्यादा बना रहे तो दिल, दिमाग, किडनी और आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर तब बढ़ता है जब ब्लड वेसल सक्रिय हो जाती है। इसके पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं। कम उम्र में हाइपरटेंशन मुख्य रूप से अनहेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ा है। लंबे वर्किंग आवर्स, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन, नींद की कमी, मेंटल स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल ब्लड वेसल्स पर दबाव बढ़ाते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस के कारण शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं जो ब्लड प्रेशर को हाई रख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के पीछे अक्सर रोजमर्रा की लाइफस्टाइल जिम्मेदार होती है। कुछ सामान्य लेकिन अनदेखी आदतें धीरे धीरे ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर हाइपरटेंशन का खतरा पैदा कर सकती हैं। शुरुआती चरण में हाई ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुछ मामलों में सामान्य स्तर पर भी लाया जा सकता है। इसके लिए लाइफस्टाइल में बदलाव बेहद जरूरी है। कारण कई सारे हैं। हाइपरटेंशन ट्रेंड बनता जा रहा है इन दिनों युवाओं में भी, और इसके कई सारे रीजन है। हमारा लाइफस्टाइल, बढ़ता फास्ट फूड की तरफ क्रेज, सोडियम डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज की कमी। आप वर्कोहॉलिक नहीं है तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा आपसे। मेंटल स्ट्रेस, हार्मोनल बदलाव, साइलेंट किलर होने की वजह, ये सारे कारण हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस होते हैं कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के लिए भी फ्रेंडली हो जाती है बॉडी। कई सारे कारण है, हालांकि एक्सपर्ट और ज्यादा आपको बता पाएंगे। आइए हम मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देते हैं, उनसे समझने की कोशिश होगी कि हाइपरटेंशन इन दिनों क्यों युवाओं में बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर जी.सी. पांडे जी जुड़े हुए हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। डॉक्टर पांडे, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस समस्या को आप कैसे देखते हैं, क्यों आखिर इतनी ज्यादा जो है इनकी संख्या बढ़ गई है हाइपरटेंशन मरीजों की, और कोई एज पहले जो लिमिट होती थी, लेकिन अब युवाओं में भी, वयस्कों को तो होता ही था, लेकिन युवाओं में बहुत ज्यादा अब ये ट्रेंड करने लगा है। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाइपरटेंशन युवाओं में लगभग 40 ईयर्स के बाद ज्यादा देखा गया है। अमूमन 40 के बाद स्टाइल चेंज होती है,
जैसे हम जंक फूड करते हैं, सोडियम डाइट लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट लेते हैं, तो उसका असर हमारी ब्लड कैपिलरी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन का होता है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, उसको डिपॉजिट होने से कैपिलरी हमारी दीवार मोटी हो जाती है कैपिलरी की, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से तो समस्याएं होती हैं, रीनल डिजीज पैदा होती है, मानसिक परेशानियां होती हैं, रीनल फेल्योर की स्थिति भी पैदा हो सकती है। उनसे बचने के लिए हमारे आयुर्वेद सिस्टम में ये बताया गया है कि लौकी का जूस अगर सुबह खाली पेट किया जाता है तो उसका हमारे शरीर पर बड़ा ही प्रभाव है। उसमें ये देखा गया है कि फाइबर डाइट होती है, तो सुबह अगर हम खाली तो उससे हमारा पेट कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं आएगी, साथ साथ पेट साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी और फाइबर रिच होने की वजह से हमारा पेट भरा हुआ महसूस होगा, तो इस वजह से हमें ज्यादा खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके उससे ब्लड प्रेशर में हम सुधार पाएंगे। बाकी साल्ट रिच डाइट हमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम नमक का इस्तेमाल, सोडियम का इस्तेमाल अगर ज्यादा कर रहे हैं, जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, तो इन सबसे भी, नींद अगर हम कम ले रहे हैं, तो ये सब हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के कारण होते हैं। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर जब बढ़ा हुआ हो जी, तो उस समय हमें ये चाहिए कि हम कुछ योगा, और हमारे आयुर्वेद सिस्टम में ये सलाह दी जाती है कि विदाउट मेडिकेशन कैसे हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। उसमें खान पान की सलाह दी जाती है, व्यायाम की सलाह दी जाती है, मॉर्निंग वॉक की सलाह दी जाती है, शाम को सोते समय हल्दी का सेवन किया जाए, गुनगुने पानी में हल्दी ली जाए, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। साथ साथ लौकी का जूस मॉर्निंग में ये लेते रहें, तो इससे हमें फाइबर्स मिलते हैं। जंक फूड हम अवॉइड करें, स्पाइसी हैवी डाइट, ऑयली डाइट, इन चीजों से परहेज करें और नींद अपनी पूरी लें। सबसे जो मेन काम। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तमाम चीज़ें तो आप सलाह दे ही रहे हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में लोगों को हाइपरटेंशन जैसी बातें, सिर्फ खान पान का ही इसमें अहम भूमिका है, या फिर उसके अलावा आप मानते हैं कि कामकाज का स्टाइल बदल गया है लोगों का, युवा भागदौड़ में है, स्ट्रेस है, टेंशन है, छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन की वजह से अपने स्ट्रेस में रहते हैं, ये भी कारण मानते हैं आप हाइपरटेंशन का? नहीं, हाइपरटेंशन का कारण छोटी उम्र में उनकी पढ़ाई लिखाई का प्रेशर होना नहीं, उनका खान पान अनियमित होना। खान पान अनियमित है, नींद नहीं लेते हैं, इस वजह से उन्हें सारी परेशानी होती है। वो अगर रेगुलर नींद लें और खान पान को नियमित रखें तो कतई हाइपरटेंसिव हो ही नहीं सकते। डॉक्टर सोनाली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डाइटिशियन है आप। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनादि टीवी पर। सुन पा रही हैं आप? हाँ, सुन पा रही हूँ। मैडम, हाइपरटेंशन को लेकर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, और जिस तादाद में अब मरीज आने लगे हैं, क्या आप मानती हैं कि क्या वजहें हैं जिनकी वजह से, क्या कारण है जिनकी वजह से इस तरह से मरीजों में ज़्यादा तेज़ी आ रही है? और अब पहले तो एज लिमिट होता था, अब कम उम्र के युवाओं में, या फिर मैं कहूँ कि 16, 17, 18, 19, 20 साल ये भी एज है जिनमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं मैडम। हाँ, ये सब आपने ठीक बोला, ये बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि एक आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है स्ट्रेसफुल। एक तो सोशल मीडिया, एक चाहे यंग हो या यंग लोग हैं, वो कितना इंस्टा सोशल मीडिया पे इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और ऊपर से पढ़ाई, ऊपर से ये जंक फूड, और जितने भी ये फास्ट फूड है या इंस्टेंट फूड है उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली ये जब कंज्यूम होने लगता है डाउन द लाइन तो हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होता है, बीपी बढ़ता है और हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, और स्ट्रेस ऑल्सो रिलेटेड चीजें। क्या आप मानती हैं कि क्या कुछ कट ऑफ करना चाहिए डाइट में से, खान पान में, जिससे थोड़ा बहुत हम अपनी चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं? जी देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप थोड़ा ये जो चीजें हैं जैसे फैटीज और ट्रांस फैट, इसका यूज कम करें, तेल का यूज कम करें, वो भी कहीं जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, फिर हाइपरटेंशन को लीड करता है। नमक की चीजें कम खाएं। अब दाल चावल खा रहे हैं उसमें भी हम लोग लौंग के सेव मिला देते हैं,
और नमकीन खाते हैं। आज बड़ा सर्कल है यहाँ पर कि खाने के टाइम पर दाल रोटी सब्जी के साथ थोड़ा सा नमकीन भी चलता है प्लेट में। तो ये सब एक्स्ट्रा सोडियम और एक्स्ट्रा नमक की चीजें आप फिर खा रहे हैं। और चिप्स खाना, नमकीन खाना, ये ना खा के कुछ उबले चने खाएं और नमक थोड़ा कम करें, फ्रूट्स खाएं। ये सब थोड़ा सा ये जो पास्ता, जंक फूड, पैकेट फूड जो होता है, स्टील फूड, वो कम लें। इन सब से आपका कहीं ना कहीं इनटेक ऑफ सोडियम कम होगा। अगर आप नींबू पानी भी पी रहे हैं तो अभी गर्मी बहुत है, तो नमक खूब ज्यादा डालने से अच्छा रॉक सॉल्ट डालें, जो उससे अपना रॉक सॉल्ट होता है वो डालें, कम काला नमक। उसकी जगह थोड़ा एक बार काला नमक यूज कर लिया अगर आप, और गर्मी में आपको ज्यादा बाहर का काम है तो आप सिर्फ काली मिर्ची और अपना भुना घर का जीरा भी डालकर अपने साथ ले जा सकते हैं नींबू पानी। जरूरी नहीं है नमक और चीनी ही डालते हैं, थोड़ा सा पुदीना डाल लें। ऐसे करके थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे डाइट में, तो काफी चीजें आपका सोडियम इंटेक कम होता ही जाएगा। ध्यान रखें अगर आप चीजों में। यानी कुल मिलाकर सफेद जहर जिसे कहते हैं, नमक और शक्कर, इसे जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए। और ख़ास तौर पर जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम देखते हैं बड़े चाव से मीठा, चटपटा, तीखा खाने के जो आदी होते हैं, बाद में वो इन्हीं चीज़ों का भुगतान कर रहे होते हैं। खैर, मैं लौट रही हूँ मैडम। डॉक्टर JP पालीवाल भी हमारे साथ बने हुए जनरल फिजिशियन है। पालीवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी TV पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? पारुल, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। नमस्ते सर। सर, हाइपरटेंशन को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इस समस्या को कैसे देखते हैं? बढ़ रहे हैं मरीज और कम उम्र में ही लोगों को ये परेशानियां हो जा रही हैं। जी सर। देखिए, लाइफस्टाइल डिजीज है जी, और जैसे जैसे लाइफस्टाइल हमारी बहुत ज्यादा ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा जो सुविधा संपन्न होती जा रही है, वैसे वैसे शरीर बहुत दुविधाओं से बिल्कुल बढ़ता चला जाए। हम नहीं सुधरे तो हमारा ब्लड प्रेशर जरूर बिगड़ेगा। और निश्चित तौर पर इस वक्त छोटे बच्चों से लेकर यदि बड़ों को लेकर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को ले लें या फिर कॉलेज के लड़कों को ले लें, या फिर उसके बाद जो समाज के हिस्से बनते हैं जो यंगस्टर्स हैं, उनकी यदि लाइफस्टाइल को देखेंगे तो किसी भी उम्र के, किसी भी पड़ाव के, किसी भी व्यक्ति की व्यवस्था को देखिए, जब आप उसको गहराई से जानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी बची नहीं है, मनमानी ज्यादा हो गई है, नमक शक्कर मैदा इत्यादि ज्यादा खाते हैं। शरीर से दुश्मनी करेंगे तो शरीर नहीं छोड़ेगा, और शरीर से दोस्ती करेंगे तो शरीर कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। हम जिस तरह की लाइफस्टाइल ले रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई, हम मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई, हमारा स्ट्रेस फैक्टर बढ़ा, हमारे डाइट बहुत खराब हो गई, ऑयली जंक फूड और ये सब हो गया, नमक शक्कर मैदा हम ज्यादा लेने लगे। इसके अलावा हम लोगों की जो होटलिंग बहुत होने लगी, हमारे जो कन्वेंशनल जो हमारा पुराना जो खाना था, जैसे दादी और नानी खिलाया करती थी, हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। और इन सब परिस्थितियों के कारण ही निश्चित तौर पर ये हमारी जो ब्लड प्रेशर वाला मामला है, किसी भी उम्र में देखें, बच्चों में देखिए, बच्चे आज की तारीख में इससे प्रभावित हो रहे हैं, यंगस्टर्स में देखिए, टीनेजर्स में देखिए, सब प्रभावित हो रहे हैं। और कहीं न कहीं इससे ये जो शरीर की जो व्यवस्था है वो बिगड़ती है। ब्लड प्रेशर का मतलब ऐसा होता है कि नीचे और ऊपर का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के डिफरेंस को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सामान्य तौर पर उसे हम पल्स प्रेशर भी बोलते हैं। 40 मिलीमीटर mg होना चाहिए। कई बार हम उसको 100 और 125 तक बढ़ा हुआ देखते हैं, मतलब नीचे का 80 होना चाहिए, ऊपर का 130 होना चाहिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि 200/100 या कई बार इससे भी ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। तो जितना ज्यादा हम शरीर के साथ अपना व्यवस्था और संतुलन बिगाड़ेंगे, जितने हम शरीर से दुश्मनी करेंगे, कोई भी आपको छोड़ सकता है। आपके शरीर के साथ यदि आपने अनुशासन नहीं रखा तो ये शरीर आपको जरूर नुकसान देगा, ये शरीर आपको जरूर पलट के मारेगा, चाहे वो ब्लड प्रेशर के रूप में हो, चाहे वो डायबिटीज के रूप में या किसी और बीमारी के रूप में। बिल्कुल सर, और इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो खान पान सुधारें, उसके बाद व्यायाम की तरफ अपना रुख करें। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है ताकि मूवमेंट बॉडी का होता रहे। मैं लौट रही हूँ, डॉक्टर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पांडे, हमें दिनचर्या में काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके इतर भी लोग अपनी जो बाहर रह रहे हैं, जिनका अब जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे जब
एलपीजी को लेकर चर्चा आ रही थी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो घर वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके हॉस्टल वालों ने बंद कर दिया, या फिर वो बाहर की तरफ निर्भर करते हैं खाने के लिए। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो बाहर हैं, रह रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल का क्या कीजिएगा? वो पढ़ाई कर रहे हैं बाहर, उनको बाहर का ही खाना पड़ेगा या उनके हॉस्टल में जो बन रहा है वो खाना पड़ेगा। ये अपनी डाइट का ख्याल कैसे कर सकते हैं, या कोई अपनी चीज़ों का इंटेक करना शुरू कर दे? जैसे आपने कहा कि हल्दी वाला पानी, और क्या, जैसे आंवला का सेवन किया जा सकता है, और भी चीज़ें हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। क्या आप इन्हें सलाह देना चाहेंगे? जी, ये हल्दी का सेवन करें, लौकी के जूस का सुबह मॉर्निंग में सेवन करें, फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ावा दें, तो कम से कम आधे घंटे डेली पैदल चलें, मॉर्निंग वॉक करें, और जितनी फाइबर रिच डाइट है उनको बढ़ावा दें अपनी डाइट में। जो फैट रिच डाइट है, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट है, नमक जिनमें अधिक है, इन चीजों को पूरी तरह से अवॉइड करें, उनसे बचें। फाइबर रिच डाइट से काफी सुधार होगा। नमक बिल्कुल छोड़ दें। ये ऑर्डिनरी नमक तो बेहद खतरनाक है, इसको छोड़ के वो रॉक साल्ट या काला नमक, जिसको काला नमक यूज कर सकते हैं, रॉक साल्ट यूज करें। साथ में फैटी, ऑयली, स्पाइसी, इन तीनों को तो छोड़ ही दें। इनको छोड़ेंगे एकदम फिट रहेंगे। नींद अच्छी लें। जो 8 घंटे की नींद है निर्धारित बच्चों के लिए यंग एज में, वो कम से कम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। 6 घंटे तो हर हालत में मस्त है। इससे कम होने पर उन्हें मेंटल स्ट्रेस होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन होने से रेनल डिजीज होगी, शुगर बढ़ जल्दी हो जाएगा, यंग एज में शुगर भी डेवलप कर जाएगा, आगे चल के पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, डिस्टल आर्टरीज हमारी डैमेज होंगी, नर्व हमारी डैमेज होंगी, रेटिनोपैथी होने लगेगी, आई साइट उनकी कमजोर होगी। उस रेटिनोपैथी की वजह से कम एज पे उनको चश्मे की जरूरत पड़ेगी, आगे चल के और भी विजन कमजोर होगा, तो रेटिनोपैथी होने लगेगी। कुल मिलाकर ये है, डायबिटिक फूड अल्सर्स डेवलप कर जाते हैं। बीमारियों की चेन से सामना करना पड़ जाएगा, कुल मिलाकर ये कहा जाए। चेन से सामना करना पड़ेगा। बीमारी नहीं हो गया, तुम्हारा काम हो गया इंजीनियर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, उसकी पंडित वजह जी, से तमाम आ गए थे किसी को बोलने ये पहले समस्या से इंश्योरेंस के कहीं पेपर से तो लगा ही disturbance रखे थे, हो रहा तो है। मैंने कहा करवा लो फिर क्या। अब वो पीसी आप प्लीज चेक कीजिए, म्यूट करवाइए जहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है। डॉक्टर पांडे, अगर किसी को इस समस्या का सामना करना ही पड़ रहा है, यानी वो पहले से पीड़ित है, तो उसे कोई आप आयुर्वेदिक दवाई बताना चाहेंगे, कोई नुस्खा बताना चाहेंगे जिससे वो इस समस्या को कम कर सके अपने जीवन में? जी, कहीं भी किसी भी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के पास जाए, किसी भी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के पास जाना है। अमूमन आवाज बहुत हो रही है सर, शायद आप ही के पास से आवाज आ रही है। आसपास अगर कोई हो तो प्लीज उसे चुप करने के लिए बोलिए। देखिए आवाज किसी तरह से, अगर बगल की कोई आवाज है ना। जी पांडे जी, आप अपनी बात कहिए। हाँ, ब्लड प्रेशर में 80, 120, 80, 110 ये नॉर्मल माना जाता है। +-20 इसको भी कंसीडर नहीं किया जाता है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर के बीच में अप्रोक्सीमेट 30 से 40 यूनिट का फर्क होना चाहिए जी। अगर उससे ज्यादा फर्क होता है तो उसको हम हाइपरटेंसिव मानते हैं। 120 से +-20 यानी 120 का 140, 80 का +-20 यानी 80 का 100 भी हो सकता है, 80 का 60 भी हो, उसको हम हाइपरटेंशन की श्रेणी में नहीं लेते हैं। लेकिन अगर इससे अधिक है तो उसे हम हाइपरटेंसिव मानते हैं। बीच का डिफरेंस अगर 40 से अधिक है तो हाइपरटेंसिव मानते हैं। हाइपरटेंशन की स्थिति में सबसे पहले उसका लिक्विड इंटेक बढ़ाते हैं। लिक्विड इंटेक बढ़ जाए, हमारा आयुर्वेद सबसे पहले यही चाहता है कि लिक्विड इंटेक बढ़े, फाइबर रिच डाइट बढ़े और कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट बिल्कुल मिनिमाइज कर दी जाए। जहां ये मिनिमाइज हुई, बस उसके बाद ब्लड प्रेशर स्वतः घटने लगेगा और मरीज नॉर्मल की तरफ जाने लगेगा। उसके बाद उसको अगर दवा ही लेनी पड़ी तो उसको शुरुआत में हम सर्पगंधा देते हैं। सर्पगंधा दे करके उसका ब्लड प्रेशर घटाने की कोशिश, अश्वगंधा देते हैं। अश्वगंधा शामक होती है, ट्रैंक्विलाइजर होती है, ब्रेन को रिलैक्स करती है, नींद अच्छी लाती है, नर्व को हमारे स्टिमुलेट करती है, नर्व रिजुविनेटर है वो। तो इस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अश्वगंधा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर सोनाली, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर सोनाली, कैफीन इंटेक इन दिनों युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक फ्लेक्स करने का भी ट्रेंड हो गया है, कहीं पर भी जा रहे हैं कॉफी पीना है, तो इससे ये कितना घातक है और ये कितना कनेक्ट करता है हाइपरटेंशन को? जी, कैफीन सच, ये जिम जाने से पहले भी युवा से लेके क्या सब एज ग्रुप के आजकल ब्लैक कॉफी पी के जाते हैं क्योंकि वो एक किक मिलता है। और ये एक लिमिट में पिए तो ठीक है, लेकिन अगर 2 से 3 कप हो गए तो फिर हानिकारक होगा। और ये भी फिर डिहाइड्रेट करता है आपको, और पानी की मात्रा आपको ज्यादा बढ़ानी चाहिए। कैफीन
सिर्फ ब्लैक कॉफी में ठीक है, पर कहीं हिडन प्रोडक्ट में भी अगर आप ले रहे हैं तो वो नुकसान देता है। डॉक्टर पालीवाल, आप क्या कहेंगे इस पर कि क्योंकि इस बीमारी के आने के बाद, जैसे मैंने कहा कि चेन का सामना करना पड़ता है, अलग अलग बीमारियां भी हो जाती हैं, तो किस तरह अवेयर करेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? देखिए, ब्लड प्रेशर अकेला जब हो जाता है तो ये इससे से कई कॉम्प्लिकेशंस और कई दूसरी बीमारियां और कई दूसरी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। हम रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप करवाएं, हमारी लाइफस्टाइल को हम संतुलित करें, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक में हमारा उठना बैठना सोना जागना बाकी अन्य एक्टिविटीज को जितना हम रेगुलराइज और डिसिप्लिन कर सकें उतना डिसिप्लिन करें। खाने के मामले में हम जुबान के स्वाद पर ना जाएं। 75 ग्राम की जुबान जब स्वाद पर बिगड़ती है, खाने पर बिगड़ती है तो शरीर बिगाड़ देती है, और बोलने पर बिगड़ती है तो संसार बिगाड़ देती है। हमें समझना पड़ेगा। साथ ही हमें हमारे जीवन के आनंद को हम अपने स्वास्थ्य के साथ जोड़कर उसकी अनुभूति लें, और जो कुछ हमारे हित की चीजें हैं हम उनको प्राथमिकता दें, और सिर्फ कहीं कहीं नशे के गिरफ्त से बचें, और कहीं ऐसी मौज मस्ती से बचें जो मौज मस्ती हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य के लिए गलत हो। सामान्य तौर पर हर व्यक्ति ये सोचता है कि उससे कुछ नहीं होगा, बाकी किसी को भी कुछ हो सकता है। तो जीवन में जब हम अपने प्रति कोई मुगालता पालते हैं और गलत रास्ते चलते हैं, गलत खान पान करते हैं, गलत दिनचर्या रहती है, गलत तनाव में रहते हैं, गलत उठना बैठना करते हैं, और साथ ही नशा इत्यादि चीजों का सेवन करते हैं, तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब की तरफ जाते हैं, तो जो चीजें हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उनसे दूर रहें। हमारी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन करें, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करें, हमारे सोने उठने बैठने जागने के समय को निर्धारित करें, हमारी बॉयल हैबिट्स को रेगुलर करें, हमारे डाइट को कंट्रोल करें, और हमारी जो तनाव देने वाली चीजों को डिसिप्लिन करें और कंट्रोल करें। यही सब कुछ मैं समझता हूँ कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। बाकी तो यदि वंशानुगत पारंपरिक और परिवार से यदि आपको ब्लड प्रेशर मिला है तो वो तो थोड़ा बहुत रहेगा, उसको तो आप फिर ये मान के चले अनुशासन और दवाइयाँ दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ नियंत्रित कर सकते हैं, और उनको और ज्यादा अनुशासन की जरूरत है जिनको माता पिता या उनके पारिवारिक हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारियां दी आप सभी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोजमर्रा की लाइफस्टाइल सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि आप अगर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अपनी डाइट को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अपने रूटीन लाइफ में किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी घर बन जाएगी बीमारियों का। हाइपरटेंशन जैसी बीमारी अगर बॉडी को अगर आपको हो भी जाती है तो उसके बाद और भी बीमारियां होना तय है। इसलिए शुरुआती दौर में ही जो चीज़ें वैसे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन कई बारी जैसे मैंने जिक्र किया कई लोग बाहर का खाना ही पसंद करते हैं, कई लोग मजबूरी में बाहर का ही खा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमें बताई गई कि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। नमक शक्कर का थोड़ा सा कम सेवन करें। अगर बाहर आप नींबू पानी भी ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि काली मिर्ची या भुना हुआ जीरा अपने साथ ले जाएं, उसका उपयोग करें। रॉक सॉल्ट आप ले रहे हैं और अगर 2-3 बार आप सेवन कर रहे हैं किसी लिक्विड डाइट का, ठंडाई का, तो उसमें ठंडी चीज़ों का, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि रॉक सॉल्ट का उपयोग करें, और ज़्यादा वो भी मत खाइए क्योंकि सोडियम की मात्रा कम होनी चाहिए, आपकी बॉडी में बढ़नी नहीं चाहिए। और इसी के साथ आप सेहतमंद खाना खाइए। बाहर का प्रोसेस फूड या फिर फास्ट फूड या फिर पैक्ड फूड, इन सब से थोड़ा सा दूरी बनाइए, वरना जल्द ही आप भी हो सकता है कि बीमारियों का घर बन जाए। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्ते।